নমস্কাৰ। ডিডি অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান অধ্যাত্ম মুক্তাৱলীৰ অন্য এটি খণ্ডলৈ মই গীতাঞ্জলি নাথে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী অভিজ্ঞ ধৰ্মযাজক ছাৰ পাউডেল, হয়, পাষ্টাৰ উদয়ৰাজ পাউডেল ছাৰক। ছাৰ, আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি আলোচনা কৰিম গুড ফ্ৰাইডেনো কি। প্ৰথমে আমাৰ এইটোৱে প্ৰশ্ন মনলৈ আহে, ছাৰ ক'বচোন। ठीक है, मैं हिंदी में बोलूँगा। হয়। गुड फ्राइडे जब हम सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से सभी इंसान के मन में ये सवाल आता है कि यीशु क्रूस पर बलिदान हुए और उसको क्यों गुड फ्राइडे बोल के लोग बोलते हैं। जब हम बाइबल को देखेंगे तो बाइबल में रोमियो नाम का पुस्तक है। ये पुस्तक के 4 अध्याय के उसके 25 वचन में ऐसे लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। तो प्रभु यीशु मसीह जब इंसानों के द्वारा क्रूस पर बलिदान किया गया तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो हमारे अपराध के लिए, हमारे पाप के लिए, क्योंकि उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए थे और वो पाप की सजा मृत्यु थी, तो उस मृत्यु का दंड भुगतने के लिए उसको क्रूस पर मरना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर का जो नियम होता है वो नियम में पाप का सजा मौत होता है और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। तो अगर बाइबल को अगर देखते हैं तो पुराना नियम और नया नियम बोल के 2 नियम हैं। तो पुराने नियम में जब कोई इंसान पाप करता था तो उसको पाप बलि देना पड़ता था, पाप बलि। तो पाप बलि के लिए वो इंसान अपने लिए पाप बलि देने के लिए या तो मेमना लेके आता या बकरा लेके आता, फिर वो अपने हाथ उसके ऊपर रखता, उसके पाप उसके ऊपर चले जाते और वो मेमने का बलिदान करके उस इंसान के पाप की क्षमा प्राप्त होती थी। वो पाप क्षमा पाने का तरीका हुआ करता था। और ये कब तक हुआ? जब तक परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को ये संसार में नहीं भेजा। और वो यीशु जब इस संसार में आया उसने सारे मानव जात का पाप अपने ऊपर लिया। तो बाइबल में यूहन्ना पुस्तक उसके 1 अध्याय उसका 29 वचन में ऐसे लिखा है, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा के लेके जाता है। तो यीशु जब आज से 2000 साल पहले ये दुनिया में आए, उन्होंने जगत का पाप मतलब सारे मानव जात का पाप अपने ऊपर लेके जब वो क्रूस पर मरे तो उस समय में सारे मानव जात के पाप की सजा मृत्यु खत्म हो गई। वो क्रूस का मृत्यु का अर्थ है। तो जिस दिन यीशु क्रूस पर मरे उस दिन को गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है, वो दिन था जिस दिन सारे मानव जात का पाप का सजा क्रूस पर खत्म हो गया और क्रूस पर से बहाए हुए लहू से मानव जात के पाप धुल गए। तो लिखा है, वह हमारे अपराध के लिए मारा गया, हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। तो हम उसको गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा था। हमारे लिए अच्छा क्या था कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे पाप धोए गए और हमको धर्मी बना दिया। इसके लिए हम इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। हाँ, ভগৱান যীশুৱে জন্ম লৈ পাপবিলাক নাশ কৰিছে, ক্ৰুচত শেষ কৰিছে। এইটোৱে আছিলে ক্ৰুচবিদ্ধটোৰ মানে অৰ্থ। হয় হয় হয়। এইটো হৈছে আৰু এই কথাটোৰ লগত আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে, মানে কোৱা হয় বা মনা হয় যে যীশুৱে সেইদিনাখন পাপবিলাক মানে তেখেতে মৃত্যু ক্ৰুচবিদ্ধ হৈ উঠি তাৰপিছত পাপবিলাক নাশ কৰি পুনৰ জন্ম লৈছিলে। হয়, पुनरुत्थान। হয়, পুনৰুত্থান। এই কথাটো ছাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। ओके, ठीक है। तो मैं इब्रानियों की पुस्तक से एक बार पढ़ूंगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 8 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। ऊपर तो वो कहता है, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, फिर भी वह ये कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो बाइबल एग्जैक्टली ऐसा हमें सिखाता है कि जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए और यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान नहीं हुए, कोई भी इंसान पाप से मुक्ति नहीं पा रहा था और वो पवित्र नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो परमेश्वर ने अपना मन
यीशु को दिखाया कि जो पुराना नियम है, पुराना नियम मतलब जहाँ एक मेमना बलिदान होता है या एक बकरा बलिदान होता है, क्योंकि सभी इंसान पाप में जन्म लिए हैं और सभी इंसानों ने पाप किया है ईश्वर की दृष्टि में। लेकिन वो लोग कैसे पाप से मुक्ति पाना चाहते थे? मेमना का बलिदान, छोटा बकरा का बलिदान, लेकिन उस बलिदान से लोग पवित्र नहीं हो सकते थे, लोग पाप से मुक्ति नहीं पा सकते थे। स्वर्ग ये पवित्र जगह है, लेकिन इंसान पाप लेके स्वर्ग में नहीं जा पा रहा था। तो पाप के कारण इंसान को नरक में जाना पड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर इंसान को पवित्र करना चाहता था, लेकिन मेमना और बकरे के बलिदान से इन पापी इंसान पवित्र नहीं हो पा रहा था। इसलिए यीशु यहाँ पे ऐसा कहते हैं, बाइबल के इब्रानियों के 10 अध्याय में 8, 9, 10 वचन में ऐसा कहते हैं, परमेश्वर आपको बलिदान पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि उसके द्वारा कोई इंसान पवित्र नहीं हो पाया, उसके द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं आ पाया। तो देख, मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। यीशु कहते हैं परमेश्वर मैं इस दुनिया में इसलिए जन्म लिया हूँ ताकि परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरी करूँ। तो बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है सारे मनुष्य जात पवित्र बन जाए, क्योंकि पवित्र बने बिना वो पवित्र स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन इंसान खुद पवित्र नहीं हो सकता। ईश्वर की इच्छा है कि सब इंसान पवित्र हो जाए। हमको सृष्टि करने वाला परमेश्वर, मानव जात का सृष्टि करता, वो चाहता है कि हम सब मनुष्य पवित्र हो जाएं, लेकिन मनुष्य खुद पवित्र नहीं हो पा रहा था। इसलिए यीशु कहते हैं मैं आ गया हूँ, अभी परमेश्वर मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। इसलिए यीशु ने जब जगत का पाप अपने ऊपर उठाया तो वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो सभी मनुष्य के लिए जब यीशु क्रूस पर बलिदान हो गए तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई। तो परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी हो गई? हमको पवित्र कर दिया। तो अब हम सभी मानव जाति पवित्र किए गए हैं यीशु के बलिदान के द्वारा। इसके द्वारा हर एक इंसान स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकेगा। और यीशु जब मारे गए, उनको गाड़ा गया, तीसरे दिन में वो जी उठे। तो लिखा जब वो जी उठे तो उन्होंने गवाही दिया कि मैंने सारे मानव जात को पवित्र कर दिया है। तुम जाओ और सारी सृष्टि को, सारे मानव जात को बता दो कि तुमको सृष्टि करने वाला तुमसे प्यार करता है, और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बेटे यीशु ने तुम्हारे पाप अपने ऊपर लेके वो क्रूस पर बलिदान हुआ, तुम्हारे पाप की सजा मृत्यु को खत्म करके तुमको पवित्र कर दिया है। तो इस विश्वास के द्वारा तुम स्वर्ग राज्य को प्राप्त करते हो। ये मेन शांति का संदेश है। তাৰ মানে কি, জীৱ হত্যা কৰি কোনো মানুহে নিজৰ পাপটো খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে। হয়, গতিকে যীশুৱে নিজৰ ওপৰত সকলো পাপবিলাক লৈ সেই পাপটো খণ্ডন কৰি মানুহবিলাকক মুক্ত কৰিছিল। হয়, এইটো তাৰপিছত তেখেতে পুনৰ্জন্ম লৈছিল। আৰু पुनरुत्थान मतलब पुनर्जन्म नहीं है, वो पुनरुत्थान मतलब जब वो गाड़े गए कब्र पे, उनको मरने के बाद क्रूस में से नीचे उतारा गया, उनको कब्र में गाड़ा गया, कब्र में रखा गया। लेकिन 3 दिन के बाद लिखा है उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि जब पाप आया तो इंसान के साथ में पाप के साथ मृत्यु आया। लेकिन जब यीशु ने पाप उठा लिया तो मानव जात की मृत्यु का जो सजा है, मतलब जो इंसान अनंत काल के लिए जो नरक में जा रहा था, उसकी आत्मा को जो नरक में जाना था, उसके ऊपर यीशु ने विजय प्राप्त किया। यीशु ने पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। और जी उठने के बाद यीशु के सारे चेले लोगों से वो मिलते हैं, डिसाइपल से मिलते हैं। यीशु पर उस समय यीशु के साथ जो लोग थे उनको वो मिलते हैं, और लंबे समय तक अपने लोगों के बीच में रह के उनको सिखाया कि कैसा मेरा मरना जरूरी था, कैसे मैं मृत्यु में से उठना जरूरी था, और ऐसा करके सारे मानव जात को पाप से कैसे क्षमा करना जरूरी था, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इच्छा है। ये इच्छा को ऐसे पूरा किया गया। यीशु तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, मतलब उन्होंने पाप को और मृत्यु को विजय प्राप्त किया। तीसरे दिन जी उठे और अपने लोगों को बोला ये संदेश सारे मानव जात को बता दो, और यीशु स्वर्ग पर उठा लिए गए। ये संदेश है। যিশুৱে মানে মানুহ ঈশ্বৰে যিহেতুকে সৃষ্টি কৰে, ঈশ্বৰেতো কোনোদিন নিবিচাৰে যে পাপ হওক পৃথিৱীত, তেখেতে পাপটো মোচন কৰাটোৱে বিচাৰে। গতিকে সেই পাপটো যীশুৱে খণ্ডন কৰিলে। এইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আছিলে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে, এই মৃত্যুৰ সময়ত জনে যে 1930 ইট ইজ ফিনিছ বুলি যে কৈছিলে অন্তিম বাক্যটো, হয়, তাৰ বিষয়ে ছাৰ ক'বচোন। तो यूहन्ना उसके 19 के 30 में लिखा है, यीशु जब क्रूस पर मरे उस समय मरने से पहले आखिरी शब्द जो कहा गया था, इट इज फिनिश, खत्म हुआ। तो पहला बात ये जानना जरूरी है कि यीशु इस संसार में जन्मे क्यों थे, तो इस दुनिया में आने का उनका मिशन क्या था। तो ये दुनिया में उनके आने के मिशन के बारे में
ये मत्ती के बाइबल उसके पहले अध्याय 21 वचन में ऐसा लिखा गया है, वह पुत्र जनेगी। ये मरियम के बारे में कहा गया कि मरियम जब पुत्र को जन्म देगी उसका नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ये सारी मानव जात है और ये सृष्टिकर्ता की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को उनके पाप से बचाए। हालांकि इंसान पापी बन गया, पाप किया इंसान ने, लेकिन उस इंसान को बचाना एक सृष्टिकर्ता का अपना जिम्मेदारी होता है। तो वो सृष्टिकर्ता अपना जिम्मेदारी कैसे पूरा कर रहा है? यीशु को ये संसार में भेज के अपने लोगों को उनके पाप से बचाने का काम कर रहा है। तो जब यीशु ये दुनिया में आए तो तुम मेरे लोगों को उनके पाप से तुम बचा दो, क्योंकि इंसान खुद अपने आप को अपने पाप से बचा नहीं पाया। इसके लिए परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी यीशु को दिया ताकि यीशु मनुष्य जात का पाप का जिम्मेदार बने। तो यीशु जब ये दुनिया में आके जब उसने ये काम को पूरा किया और उसने जगत का पाप अपने ऊपर लिया और वो पाप अपने ऊपर उठाया, तब ये कहा गया ये देखो परमेश्वर का मेमना है, इसने जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया, ऐसा बोल के बोला गया है। तो जब उसने जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया उस समय में वो क्रूस पर मरना पड़ा, पाप का सजा मौत देने के लिए। तो जब यीशु क्रूस पर मरने से पहले यीशु ने कहा इट इज फिनिश, इट इज खत्म हो गया, पाप का सजा खत्म हो गया, मैंने क्रूस पर मेरी मृत्यु के साथ में पाप को खत्म कर दिया। और जब यीशु पुनरुत्थान हुए, पुनरुत्थान क्रूस पर जो आखिरी शब्द कहा गया वो पूरा हुआ। वो क्या पूरा हुआ? हमारा पाप का सजा खत्म हो गया, हमारा पाप खत्म हो गया और यीशु के मृत्यु और उसके लहू में मानव जात के सारे पाप धुल गए और पाप का सजा मृत्यु खत्म हो गया। और यीशु जब पुनरुत्थान हुए तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लूक बाइबल उसके 24 अध्याय के 45 वचन में ऐसे लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यूं लिखा है मसीहा दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यीशु जब हमारे लिए क्रूस पर मारा जाएगा तीसरे दिन वो जी उठेगा। उसके बाद क्या होगा? और उसने कहा यूं लिखा है मसीहा दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से, मतलब यीशु जब क्रूस पर बलिदान हुए वो यरूशलेम था। यरूशलेम में यीशु को क्रूस पर मारा गया। यीशु जब क्रूस पर यरूशलेम में मारे गए, वहां यरूशलेम में भी लोगों को समझ में नहीं आता था यीशु परमेश्वर के बेटे हैं, क्यों क्रूस पे मरते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा तुम ईश्वर के बेटे तो नीचे उतर के आओ, क्यों क्रूस पे मरते हो। कुछ लोगों ने कहा ये अपने आप को मसीहा बोलता है, खुद को क्यों नहीं बचाता। कुछ लोगों ने क्या कहा, सबने कहा, लेकिन यीशु का मरना जरूरी था हमारे पाप को क्षमा करने के लिए। उसके बाद क्या लिखा है? यरूशलेम से लेकर, यरूशलेम से स्टार्ट होगा और सब जात में, मतलब ये सुसमाचार किसी जाति या धर्म का नहीं है, किसी जात या धर्म को पॉइंट नहीं करता, लेकिन ये पापों की क्षमा का प्रचार करता है। तो पापों की क्षमा मतलब क्या है? यरूशलेम से लेकर के शुरू होके जगत के छोर तक, टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सारे मनुष्यों को ये पता चलना चाहिए कि उनको सृष्टि करने वाले परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेज के सारे मानव जाति के पाप को क्रूस पे खत्म कर दिया और उनके पाप क्षमा कर दिया। ये इसलिए ऐसा लिखा है। और उसने कहा यूं लिखा है मसीहा दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेके सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा मतलब आज हम क्या प्रचार करते हैं, गुड फ्राइडे हम क्यों बोलते हैं, गुड फ्राइडे के दिन में क्या हुआ ये बताया जाता है। मतलब यीशु तुम्हारा पाप अपने ऊपर लेके वो क्रूस पर बलिदान हो गया और उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा तुम्हारे पाप की सजा खत्म हो गई और उसने अपने खून से तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए। इतना ही है, इसके अलावा और दूसरी कोई बात है नहीं। गुड फ्राइडे का सही अर्थ इस तरीके से डिलीवर किया जाता है। सर আপুনি বাইবেলখন হয় পবিত্ৰ বাইবেল, তাত শান্তিৰ বাণী, গতিকে শান্তিৰ বাণী হিচাপে অকণমান ক'ব নেকি শান্তি কি? शांति, इस संसार में इंसान ने शांति कब खोया? इंसान जिस सृष्टिकर्ता ने उनको बनाया वो सृष्टिकर्ता से पाप की वजह से इंसान अलग हो गए तो उन्होंने शांति खो दिया। लेकिन अभी इस संसार के लोगों को किसी को भी परमेश्वर दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है ये मेरे लोग हैं, इसके लिए वो उनको दोषी नहीं ठहराता, उनका पाप क्षमा करके उनको बोलता है मैं तुम्हें कोई पाप और अपराध का दोष नहीं लगाता हूँ, मेरे पास तुम वापस आ जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, इस विश्वास से तुम स्वर्ग का राज्य प्राप्त करो। ये शांति का संदेश है। तो ये शांति का संदेश को जानने के लिए जरूरी चीज ये है
कि अगर इसके बारे में अधिक जानकारी कोई भी जानना चाहता है, हाँ। हमारे पास आसामीज किताबें भी है और हमारा संपर्क भी वो लोग ले सकते हैं। হয় तो हम यही आसाम में रहते हैं और इसके बारे में हम और जानकारी देते हैं। এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হিচাপে নহয়, আমি যদি শান্তিত বা সুখ শান্তিৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ বা নিকা হৈ স্বচ্ছ হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বাইবেলৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰোঁ। হয় राइट। तो मेरा संपर्क नंबर भी रख सकते हैं लोग, 6000864074, ये मेरा नंबर है। है। और अगर इस गुड फ्राइडे के विषय में और अधिक वो जानकारी पाना चाहते हैं तो इस तरीके से हमसे व्यक्तिगत संपर्क भी करके वो लोग इस प्रकार से जान भी सकते हैं, किताबें भी प्राप्त कर सकते हैं। হয় 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 ছাৰ, আপোনালোকক ভাল লাগিল লগ পাই আজি। হয়, আজি এটা আধ্যাত্মিকতাই আমাৰ পৃথিৱীখন বেৰি আছে আৰু আধ্যাত্মিকতা থকাবিলাকত কোনোদিন পাপ, মানুহে এটা ভয় কৰে, ভুল এটা কৰিবলৈ ভয় কৰে, এনেকৈ জড়িত হৈ আছে আৰু সমাজখন এনেদৰেই আগবাঢ়ি যাব আধ্যাত্মিকভাৱে। যেতিয়া আমি আধ্যাত্মিকভাৱে সম্পৃক্ত হৈ থাকিম। ছাৰ, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দিদি অসমৰ পৰা। थैंक यू। হয়, ধন্যবাদ।